नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। पता है भारत में हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं होती है और इस समाज को तोड़ने के लिए जितने भी विदेशी धर्म है जो भारत में आके फले फूले, इन लोगों ने अनगिनत तरह की कोशिशें की। लेकिन हमेशा से भारत की जो आधुनिक संविधान के द्वारा जो जाति व्यवस्था हम लोग को दी गई है, उस जाति व्यवस्था में हर जाति से बड़े बड़े संत हुए हैं और अपने अपने समय में उन्होंने संतों ने अपने त्याग बलिदान और ज्ञान से हिंदू धर्म की रक्षा करने की कोशिश किया है। और आज जो हो रही है कि क्यों लोग जाति मतलब जो हैं जो गरीबी में या किसी कारण से भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसके पीछे में जो सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि हम कुछ पढ़ते नहीं हैं, हम अपने संतों को ही नहीं पढ़ते। इवन जो आज के संवैधानिक जाति व्यवस्था में ही जो संत हमारे हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। जब हम नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम धर्म परिवर्तन करते हैं और हमें भ्रमित किया जाता है। और भ्रमित करने वाले कोई और नहीं है, विदेशी धर्म तो है ही है, हमारे ही धर्म जाति व्यवस्था के नेता जो अपने नाम के आगे रावण फावण कुछ भी लगा के घूमते रहते हैं, वो हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। संत रविदास जो हमारे बहुत ही बड़े संत हुए हैं और बहुत ही उनकी बातें और विचार कोई सुन ले तो कोई भी हमारा दलित भाई धर्म परिवर्तन करे ही नहीं करे, और उसके ज़िंदगी में वो कभी भी जय भीम जय भीम का नारा ही नहीं लगा पाए। वो संत रविदास के मंदिर में दलित भाई जाते हैं और वो माथा टेकते हैं। तो जितने भी हमारे दलितों की राजनीति करने वाले जो अपने को रविदास समाज का बताते हैं, उनके जितने भी नेता हैं, उनको भ्रमित भोले भाले हमारे दलित भाइयों को भ्रमित करने के लिए क्या मैसेज नैरेटिव करते हैं कि दलित इज़ नॉट ए हिंदू। बताओ कितनी बड़ी बात है। ये बात वो बोलते हैं कहाँ पर? संत रविदास के मंदिर में, जबकि उनको ये नहीं पता है कि संत रविदास खुद वेदवादी थे, ईश्वरवादी थे। वो उनको भ्रमित क्या करते हैं कि दलित हिंदू नहीं है, दलित रविदास के मंदिर में तो जाए, संत रविदास के मंदिर में तो जाए, लेकिन दलित रामकृष्ण के मंदिर में ना जाए। दलित संत रविदास के मंदिर में तो जाए, लेकिन दलित वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत ये ना पढ़े। और इस तरह से वो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से समाज हमारा टूटता है। और हमारे समाज का जो अभिन्न अंग है, जो दलित समाज है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ही संत रविदास जो एक मोची परिवार में पैदा लेते हैं और मेवाड़ की राजमाता मीराबाई के गुरु बनते हैं, दीक्षा देते हैं। कहने आज के आधुनिक व्यवस्था में वो दलित हैं, वो संत बनते हैं और राजघराना मेवाड़, कितना बड़ा भारत का गौरव, मेवाड़ राजघराने की राजमाता को वो दीक्षा देते हैं कि राम और कृष्ण की भक्ति उन्हें सिखाते हैं। जिस टाइम पर हमारे सिकंदर लोधी और संत रविदास का समय काल एक ही माना जाता है, जब लोधी वंश का भारत में शासन होता है, उस टाइम पर एक सदाना पीर जो स्पिरिचुअल गुरु हर राजघराने के होते हैं, तो लोधी राजघराने का जो सदाना पीर जो स्पिरिचुअल गुरु रहता है, उसको ये पता चलता है कि एक संत है रविदास जिसकी ख्याति दूरों तक फैल रही है, उसके फॉलोअर की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब उसके दिमाग में एक खुराफात चलता है कि अगर इस संत को हमने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत से लोग इस्लाम को कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो काम हम अपने राजा से अपने सुल्तान से तलवार की नोक पर करवाते हैं वो एक झटके में हो जाएगा। वो संत रविदास के पास पहुंचता है और संत रविदास से बोलता है, आप काफिरों की तरह यह बूत परस्ती क्यों करते हो? बूत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा। पत्थर की मूर्ति में आगे बैठकर राम राम रटते रहते हो। आप हमारे साथ चलिए, कुरान शरीफ पढ़कर उनका फ़ायदा उठाइए, हम आपको सुल्तान से पीर की पदवी दिलवाएंगे। मतलब आप उनके धर्म ग्रंथ को पढ़ो तो आपको पीर की पदवी दिलवाएंगे। ये सब सुन के संत रविदास शॉक्ड रह जाते हैं कि बताओ एक संत जो उनके धर्म का संत है वो हमसे किस तरह की बातें करता है। और तो संत रविदास बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शस्त्रार्थ करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे शस्त्रार्थ में जीत लोगे तो मैं तुम्हारे राजा के पास चलूँगा और स्वीकार कर लूँगा। तो फिर उन दोनों के बीच में शस्त्रार्थ होता है, और जो शस्त्रार्थ के तो बहुत सारे दोहे हैं। तो संत रविदास के दोहे वो पूरे तो मैं नहीं, लेकिन कुछ दोहे मैं आपको बताता हूँ। जो वो पीर सदाना पीर को बोलते हैं, वेद धर्म है पुरन धर्मा,
वेद अतिरिक्त सब भ्रमा, मतलब वेद ही हमारा मेन धर्म है, हमारा सनातन है हमारा, उसके अलावा तो सारा कुछ भ्रम है। जितने भी धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ तुम बता रहे हो वो सारे हमारे क्या है, भ्रम है। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाक्य का ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं पुराण। तो मतलब वेद में ही सब कुछ सच्चाई है, तो ये छोड़कर मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ को क्यों पढ़ूं। श्रुति शास्त्र समृद्धि गई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाई, कुरान बाइसत ना चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गले चले कटार। मतलब बोलते हैं कि जो तुम मुझे 72 और हजारों होर के जो तुम सपने मुझे दिखा रहे हो कि तुम्हें आ जाऊंगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं तुम मेरे गर्दन गाड़ दोगे तो भी मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। वेद धर्म में क्यों त्यागूं मैं। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। मतलब संत रविदास कितनी बड़ी बात बोलते हैं, और हम संत रविदास के फॉलोवर जो हमारे दलित भाई हैं, दलित क्या संत रविदास के हम भी पढ़ते हैं, संत रविदास के हम भी मंदिर में गए हैं, पूजा किए हैं, उनको ये बात कोई क्यों नहीं पढ़ाता कि एटलीस्ट आप ज्ञान क्यों नहीं ज्ञान लोगे तभी तो धर्म परिवर्तन होगा ना। वो भी एक मोची कुल में जन्मे हैं, और उनसे एक राजपूत जो उच्च कुल की राजपूत जो मेवाड़ राजघराना की राजमाताओं से दीक्षा लेती हैं और कृष्ण के मार्ग चलती हैं, राम के मार्ग चलती हैं, उनको करने के लिए जब शस्त्रार्थ खत्म होता है तो शस्त्रार्थ खत्म होने के बाद जो सदाना पीर था वो उनकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। और जब वो अपनी हार को स्वीकार करता है तो उनसे बोलता है कि अब आप मुझे भी दीक्षा दीजिए और मैं भी सनातन धर्म में आना चाहता हूँ। और वो सदाना पीर इनसे संत रविदास से दीक्षा लेकर रामदास बनता है। ये बात जब दिल्ली में सुल्तान सिकंदर लोधी को जब ये बात पता चलता है तो बौखला जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है उसी ने धर्म त्याग दिया। ये तो बहुत ही बड़ा उसके लिए इंसल्ट होता है। वो संत रविदास और रामदास जो सदाना पीर जो रामदास बन गए थे उनको पकड़ के लाने के लिए बोलता है, और जो पकड़ कर ले आते हैं और वहाँ पर जो सिकंदर लोधी है उन्हें बोलता है कि तुम सबसे पहले तो ऐसा करो कि तुम खुद भी इस्लाम स्वीकार करो और हमारा जो पीर है, हमारा जो स्पिरिचुअल गुरु है उसको भी तुम इस्लाम में कन्वर्ट करो। तुम हेड गुरु हमारे बनोगे और ये तुम्हारा शिष्य बनेगा। मैं नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, यमुना नदी में फेंक दूंगा, नहीं तुम्हारे कीमा बना के मैं खिला दूंगा कुत्तों को। तो संत कबीर हमारे जो संत रविदास जो हमारे बात बोलते हैं, कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं भैया, ईश्वर की शायद यही मर्जी होगी। उस समय अचानक से शाम होती है, सिकंदर लोधी बहुत गुस्से में होता है और वो जाकर बोलता है कि इसको अपने सिपाहियों बुलाता है, इसको ले जाके जंजीरों में ले जाओ और इसको जेल कैद खाने में डालो, इसका हिसाब मैं सुबह करूँगा, इसकी सज़ा मैं सुबह दूंगा। सुबह जब वो अपनी नमाज अपनी पूजा करने वो जाता है तो उसके सामने संत रविदास खड़े मिलते हैं। वो पीछे देखता है, वहाँ भी रविदास खड़े मिलते हैं, लेफ्ट देखता है, राइट, हर जगह संत रविदास उसको दिखते हैं। ये जब देखने के बाद वो बौखला जाता है, और बौखलाने के बाद वो माफ़ी मांगता है, और उसके बाद से संत रविदास वहाँ से चले आते हैं कि शायद ये भी ईश्वर की मर्जी थी कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो जो लोग भी धर्म परिवर्तन करते हैं ना, वो एटलीस्ट धर्म परिवर्तन आप कर रहे हो, आपको भगवान बुद्ध के नाम पर, भीम के नाम पर आपके समाज के जो लोग हिंदू धर्म से आपको अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप ये सब चीज़ें पढ़ के उनसे डिबेट करो कि ये फिर क्या लिखा हुआ है। फिर वो आपको कभी भी जय भीम का नारा नहीं देंगे। आप सनातन में रहेंगे। हर समाज, हर जाति, हर धर्म से बड़े बड़े संत निकले हैं, और उन संतों ने ही हमें आगे का मार्गदर्शन दिया है, और यही हमारी सनातन की नींव है। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।